जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इंडिया आने की डेट फिक्स हो चुकी है। पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत का दौरा करेंगे। अब जैसा कि आप सबको पता है, पुतिन भारत आए या मोदी जी रशिया जाएं, जो मेन दोनों देश के बीच में एग्रीमेंट साइन होते हैं वो डिफेंस के होते हैं। तो दोस्तों, इस बार भारत और रूस के बीच में एक ऐसी डिफेंस डील साइन होने वाली है जिसके बाद ग्लोबली इंडियन आर्मी की पावर अलग ही लेवल पर चल जाएगी। दोस्तों, इंडिया और रशिया के बीच में अब जो डिफेंस डील साइन होने वाली है उसका नाम है रिलॉस, RELOS। इसका फुल फॉर्म होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या है जिसके बाद भारत की ग्लोबली इमेज पूरी तरह से बदल जाएगी। पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का दबदबा इस एग्रीमेंट के बाद बढ़ जाएगा। तो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। इस एग्रीमेंट को समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि अमेरिका, रसिया, चाइना, ये सब पूरी दुनिया को डोमिनेट कैसे करते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है? देखिए, इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल होना, देश की जीडीपी अच्छा होना, ये सब एक अलग चीज है। बट अमेरिका की मिलिट्री पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती है, उसका जो मेन कारण है वो ये है कि अमेरिका के पूरे दुनिया में बेस है। मतलब कल को अगर अमेरिका को मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में अटैक करना हो या भारत पर अटैक करना हो, तो अमेरिका के आर्मी को अमेरिका से उड़ के नहीं आना होगा। अमेरिका को अगर इंडिया पर अटैक करना होगा तो इंडिया के पास उसके बहुत सारे बेस है। इंडिया के जस्ट बगल में अमेरिका का डियागो गार्सिया आइलैंड पर एयरबेस है। उसी एयरबेस का यूज करके उन्होंने ईरान पर B-2 बॉम्बर से बॉम्बिंग की थी। तो आप समझो, अगर इंडिया को अभी तुर्की पे अटैक करना होगा तो हमारे पास कोई ऐसा पोर्ट नहीं है। हमारा जो डोमिनेंट एरिया वो केवल इंडो पैसिफिक ओशियन तक है। अगर हमें तुर्की पे अटैक करना है या कल को हमको मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री पे अटैक करना है तो हमारे फाइटर जेट्स को यहाँ से उड़ के जाना पड़ेगा और वहां पहुंचते पहुंचते ही हमें रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास बाकी जगह पर एयर बेसिस नहीं है। तो पूरी दुनिया को डोमिनेट केवल वही कर सकता है जिसके पास पूरी दुनिया में एयरबेस हो, पोर्ट्स हो। तो दोस्तों, अब ये हमें समझ में आ गया कि अगर आपको दुनिया पे राज करना है, आपके पास पूरी दुनिया में एयरबेस और पोर्ट्स होने चाहिए। तो दोस्तों, इस बार इंडिया और रशिया के बीच में जो डिफेंस पैक्ट साइन होने वाली है उसका नाम है रिलॉस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। दोस्तों, इस डील के फाइनल होने के बाद दोनों देश अपनी मिलिट्रीज के लॉजिस्टिक सपोर्ट, फ्यूल मेंटेनेंस, ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ वगैरह के लिए एक दूसरे के फैसिलिटीज को यूज कर सकेंगे। मतलब अगर इंडियन नेवी कोई मिशन करे आर्टिक या नॉर्थ अटलांटिक या किसी रिमोट एरिया में भी, तो रसिया के बेस फैसिलिटीज यूज कर सकती हैं। वैसे ही अगर रशियन नेवी या एयरफोर्स किसी मिशन पे हो तो इंडियन फैसिलिटीज उनके लिए अवेलेबल होंगी। अब दोस्तों, इससे भारत को ये फायदा होगा कि रसिया के पूरी दुनिया में अलग अलग जगह बेस बने हुए हैं। तो कल को अगर हमारी नेवी कहीं दूर किसी मिशन पर जाती है आर्टिक ओशियन में या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, तो हमारे शिप रिफ्यूलिंग के लिए रसिया के पोर्ट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आर्टिक ओशियन और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अभी पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में रेयर मिनरल्स होने के चांसेस हैं। अब दोस्तों, ये डील रसिया और इंडिया के क्लोज स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस टाइज को और भी मजबूत करेगी। मतलब साफ है, इस एग्रीमेंट के बाद इंडियन नेवी किसी भी ऑपरेशन पर जाएगी या इंडियन एयरफोर्स किसी भी ऑपरेशन पर जाएगी तो उनके पास बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किए डायरेक्ट रसिया के एयरबेस और पोर्ट्स का एक्सेस होगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इस डिफेंस डील के बाद इंडियन नेवी का दबदबा इंडो पैसिफिक ओशियन से लेकर आर्टिक ओशियन तक डायरेक्ट होगा। दोस्तों, अब आप सोचिए, भारत के रूस के साथ जो रिश्ते हैं उसको तोड़ने के लिए ट्रंप ने भारत पर कितना प्रेशर डाला। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए। ट्रंप ने भारत को अलग अलग जगह से बैन करने की धमकी दी, डिफरेंट तरह के सैंक्शन लगाने की धमकियां दी। उसके बाद भी भारत टिका रहा अपने स्टैंड पर कि हम तेल रूस से ही खरीदेंगे। अगर हमें डिफेंस डील करनी होगी तो भी हम रूस से करेंगे बिना किसी डर के। और ये भारत का भरोसा दिखाता है रूस पर।
और रूस भी हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहा है। जब भी हमें जरूरत पड़ी है तो रूस भी आगे बढ़कर हमारी सहायता के लिए आया है। अब जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो ट्रम्प की पूरे टाइम नज़र इसी दौरे पर होने वाली है, और जो भी डिफेंस डील साइन होगी भारत और रूस के बीच में, निश्चित ही उस पर ट्रम्प का रिएक्शन जरूर आएगा और अमेरिका उस पर प्रतिक्रिया जरूर करेगा। लेकिन इससे अब भारत को ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।